तो यहाँ महादेव जी विष ग्रहण करते हैं, मंथन फिर किया जाता है, बहुत चीज़ें निकली, उच्च श्रेवा घोड़ा, कामधेनु गाय, लक्ष्मी माता निकलती है हाथ में वरमाला लिए हुए, विष्णु भगवान के गले में वरमाला डालती है, तब से भगवान का नाम हुआ लक्ष्मी नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अमृत निकलता है, अब अमृत के लिए दोनों युद्ध करने लगे। तब भगवान ने कौन सा अवतार लिया? मोहिनी अवतार। इतने सुंदर लग रहे हैं भगवान। अब दैत्य कामी है, सुंदरता देखकर भूल गए सब कुछ, भगवान के पीछे 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 जाने लगे, अमृत भूल गए। भगवान ने यहाँ पर दैत्यों को मदिरा पिला दिया और देवताओं को अमृत पिलाने लगे। अच्छा, एक दैत्य ने भगवान को पहचान लिया, राहु नामक दैत्य, वो छिपकर देवताओं की श्रेणी में खड़ा हो गया। भगवान ने गलती से उसको भी अमृत पिला दिया। जब तक भगवान को समझ आया, भगवान ने सुदर्शन चक्र फेंका, सर धड़ अलग कर दिया, तब तक अमृत ने अपना काम कर दिया था। तब से वो दो दैत्य बने, राहु और केतु। अब यहां पर देवताओं के पास 3 लोक 14 भुवन, वो युद्ध करते हैं, वापस ले लेते हैं। अब राजा परीक्षित कहे तो प्रभु दैत्य चुप बैठ गए। देखा जाए तो गलत हुआ उनके साथ। बोले नहीं, उन्होंने वो किया जिसके बाद उन्हें कोई मार नहीं सकता था। क्या किया? उन्होंने धर्म का कवच पहन लिया। दैत्य ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे, यज्ञ आदि करने लगे। इसीलिए वामन अवतार में भगवान ने बलि को मारा नहीं, दान से सब कुछ लिया। गलती नहीं कर रहे ना, मारेंगे कैसे? उन्होंने धर्म का कवच पहन लिया और बलि की वजह से ही उनको राजा बनाया गया, क्योंकि उन्हीं के वजह से दैत्यों को 3 लोक 14 भुवन वापस मिल गया। कैसे? बलि अपने पिछले जन्म में एक डकैत थे, जिंदगी भर डकैती चोरी यही सब करी। सिर्फ एक बार रास्ते से कहीं जा रहे थे, एक भूखा कुत्ता मिलता है तो उसको रोटी खिलाते हैं। उस कार्य को करने में 24 मिनट लगे थे। अब समय बीता, मृत्यु आई, ऊपर गए। यमराज ने कहा कितने पाप कितने पुण्य? चित्रगुप्त कहे जिंदगी भर पाप ही पाप, केवल 24 मिनट का पुण्य। भूखे को खाना खिलाया था। तो वो पूछते हैं पहले क्या भोगना चाहते हो, पाप की पुण्य? सामने से शुक्राचार्य जी जा रहे हैं, मानो उनको एक मोहरा दिख गया कि ये वापस मुझे जिता सकता है। उन्होंने कहा कह दो पुण्य, और बलि को लगा ये मुझे बचा सकता है। उसने कहा पुण्य। स्वर्ग में क्या होता है? आपकी इच्छाएं पूरी होती है। तो उनसे कहा गया क्या करना है? शुक्राचार्य जी ने कहा कह दो इंद्रासन पर बैठना है। उन्होंने कहा इंद्रासन पर बैठना है। इंद्र को समझाया गया, 24 मिनट की बात है, तो उनको बैठाया गया। अब बैठने से पहले शुक्राचार्य जी ने उनके कानों में कुछ कहा। उन्होंने कहा वैसा ही करूंगा, पर बैठते ही बुद्धि घूम गई। धन दौलत नाम शोहरत पद प्रतिष्ठा ये चीजें ऐसी हैं जिसको मिल जाए उसकी बुद्धि फिर जाती है। वो भूल गया उसको क्या करना है। अब वो अप्सराओं से कह रहा है नृत्य करके दिखाओ, भोजन लेकर आओ, ये करो, सेवक कहाँ है, ऐसा 10 से 12 मिनट उसने ऐसे ही बर्बाद कर दिया। शुक्राचार्य जी कहे क्या करने को भेजा था? और तो नीचे एक छोटा सा पत्थर रखा था, शुक्राचार्य जी ने उठाया और उसके सर पर खींच कर मारा। चोट लगती है, उसे याद आया उसे क्या करना है। वो उठता है, गुरुजी इधर आइए। शुक्राचार्य जी आते हैं, हाथ में जल दीजिए। जल देते हैं। वो कहे 3 लोक 14 भुवन, इसका मालिक अभी मैं हूं। सबने कहा 10 मिनट के लिए तो हो। तो बोले ये 3 लोक 14 भुवन मैं अपने गुरुजी को दान में देता हूं। तीन लोक 14 भुवन शुक्राचार्य जी को दान में दे दिया, इसीलिए इनको राजा बनाया गया। अब यहाँ पर देवताओं की माता भगवान से प्रार्थना करती है, तो उनकी प्रार्थना स्वीकार करके भगवान उनके यहाँ वामन अवतार ग्रहण करते हैं। बटुक रूप भगवान का छोटा सा, उन्होंने रूप ही ऐसा लिया, इसलिए बाल लीलाएं नहीं है, छोटा सा रूप बनाते हैं। और भगवान बलि के पास जा रहे हैं। बलि एक यज्ञ में बैठे हैं और भगवान को उसको यज्ञ से उठाना है, तो भगवान दान के लिए आवाज कर रहे हैं।
बलि उठते हैं, शुक्राचार्य जी ने कहा जितना करना था कर दिया, अब यज्ञ में बैठ जाओ। वो फिर बैठ गए। तब भगवान आवाज लगा रहे हैं, कितने सुंदर तरीके से। भगवान कितनी बार बताने की कोशिश करते हैं मैं आसपास ही हूं, पर हम पर संसार की ऐसी पट्टी बंदी है कि हमें समझ नहीं आता। भगवान कह रहे हैं तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। अब ये आवाज सुनकर बलि से रहा नहीं जाता, तो वो उठता है, वो बुलाता है, बोले अंदर लेकर आओ उस बच्चे को। लेकर आते हैं। बलि कहे क्या चाहिए आपको बताइए, आज तो मन करता है अपना सब कुछ लुटा दूं। भगवान कहते हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हम संतुष्ट ब्राह्मण हैं, हमें बस 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग भूमि मतलब 3 पग भूमि मतलब 3 बार पैर रखेंगे, जितनी जगह आएगी उतनी भगवान की। वो बोले हमें बस 3 पग भूमि चाहिए। अरे भगवान की बात सुन के बलि कहे आप छोटे से पैर, आपके छोटे छोटे, 3 पग भूमि में क्या ही आ जाएगा। अरे आप कहिए ना, मैं आपको अपना आधा राज्य दे दूं। भगवान कहते नहीं, हम संतुष्ट ब्राह्मण हैं, हमें बस 3 पग भूमि चाहिए। अब बार बार भगवान कह रहे 3 पग भूमि, 3 पग भूमि। शुक्राचार्य जी को शक हुआ, उन्होंने किए अपने नेत्र बंद, करते ही सामने साक्षात परम पिता परमेश्वर खड़े हैं। अरे शुक्राचार्य जी कहे बलि मना कर दो, अरे ये विष्णु है, 3 पग भूमि में तुम्हें कंगाल कर देगा। बलि कहे अब तो कह दिया, और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि मुझसे खुद भगवान मांगने आए हैं। वो कहे दी मैंने 3 पग भूमि। ये बात कहते ही भगवान अपना आकार बढ़ाने लगते हैं, बढ़ते 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 भगवान ब्रह्मांड तक जाते हैं। अब भगवान अपना पहला पैर रखते हैं, पूरी धरती नाप लेते हैं। दूसरा पैर रखते हैं, पूरा ब्रह्मांड नाप लेते हैं। 2 पैरों में भगवान ने सब ले लिया। भगवान कहते तीसरा पैर कहाँ रखूं। बलि कहे एक बात बताइए, दान बड़ा कि दानी बड़ा, बताओ कौन बड़ा, दान बड़ा कि दानी बड़ा। दानी। तो बलि कहे तीसरा पैर मुझ पर रखिए, और भगवान अपना तीसरा पैर राजा बलि के ऊपर रखते हैं। तो इस प्रकार भगवान वामन अवतार ग्रहण करते हैं।